हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल सिविलियंस कैटिमिना। तो अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे राजस्थान जीके। तो राजस्थान जीके के जितने भी प्रसिद्ध युद्ध हैं उन सभी को हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर, एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। किस किस के मध्य हुआ, किसने विजय प्राप्त की, कब हुआ और कहाँ पर हुआ और युद्ध का क्या नाम था, वो सभी हम यहाँ पर इसी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सब आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे और डेली यहाँ पर आप वीडियो लेक्चर देखते रहे और शॉर्ट में वीडियो यहाँ पर डालता रहूँगा मैं आपका, इसलिए आपकी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगी और आपको जल्दी से सब चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर राजस्थान में जो भी प्रसिद्ध युद्ध हुए हैं इतिहास में, उन सभी को हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो लेट्स गो। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि राजस्थान का प्रथम युद्ध की बात करते हैं। राजस्थान में जो इतिहास में प्रसिद्ध युद्ध थे तो उसकी बात करते हैं। तो पहला युद्ध यहाँ पर है तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने विजय प्राप्त की थी और मोहम्मद गौरी यहाँ पर पराजित हो गया था। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर क्या हुआ था, विजय हुआ था। इसके बाद में तराइन का सेकंड युद्ध मतलब द्वितीय युद्ध देखते हैं। तो तराइन आपको पता है हरियाणा में पड़ता है। ये 1192 ईस्वी में हुआ था और यहाँ पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। तो सेकंड वाले में मतलब द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त की और पृथ्वीराज चौहान क्या हो गया, पराजित हो गया था। इसके बाद में नेक्स्ट युद्ध है आपका रणथंभौर का युद्ध। रणथंभौर कहाँ पर पड़ता है, सवाई माधोपुर में। त्रिनेत्र गणेश जी के लिए फेमस है रणथंभौर। ठीक है, तो यहाँ पर 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी विजय हुए थे और हमीरदेव चौहान यहाँ पर पराजित हो गए थे। तो हमीरदेव चौहान ने केसरिया कर लिया था और इसके नेतृत्व में इसकी जो रानी थी रंग देवी, उसने जौहर कर लिया था। ठीक है, पानी में कूद कर। ठीक है, और उसके साथ कुछ महिलाएं थी और उसने भी वहां पर पानी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। ठीक है, इसके बाद में आपका युद्ध आता है चित्तौड़गढ़ का युद्ध। चित्तौड़गढ़ का प्रथम युद्ध मतलब, तो चित्तौड़गढ़ कहाँ पर पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। चित्तौड़ का युद्ध कहाँ पर हुआ, चित्तौड़गढ़ में हुआ। कब हुआ था, 1303 ईस्वी में हुआ। किस किस के मध्य हुआ, अलाउद्दीन खिलजी और रावण रतन सिंह के मध्य हुआ। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी विजय प्राप्त किए और रावल रतन सिंह यहाँ पर पराजित हो गए। तो यह चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ। यहाँ पर 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ। तो यहाँ पर रावल रतन सिंह ने केसरिया कर लिया था। ठीक है, इसके बाद में आता है नेक्स्ट युद्ध सिवाना का युद्ध। सिवाना कहाँ पर पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है। ठीक है, तो सिवाना का युद्ध 1308 ईस्वी में हुआ अलाउद्दीन खिलजी और सातल देव चौहान के मध्य। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर विजय प्राप्त किए और यहाँ पर सातल देव चौहान थे वो पराजित हुए थे। ठीक है, इसके बारे में अगला युद्ध है जालोर का युद्ध। जालोर का युद्ध कहाँ पर हुआ, जालोर में हुआ होगा, आपको यहाँ से नाम से पता चल रहा है। कब हुआ, 1311 ईस्वी में हुआ। किस किस के मध्य हुआ, अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव चौहान के मध्य हुआ। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर विजय हुए, कानड़ देव चौहान यहाँ पर पराजित हुए। ठीक है, इसके बाद में अगला युद्ध है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर कहाँ पर पड़ता है, गुजरात के अंदर पड़ता है। सारंगपुर का युद्ध हुआ आपका 1437 ईस्वी में राणा कुंभा के और मोहम्मद खिलजी के बीच में। तो राणा कुंभा यहाँ पर विजय हुए, मोहम्मद खिलजी यहाँ पर पराजित हो गए थे। ठीक है, इसके बाद में आता है खातौली का युद्ध। खातौली कहाँ पर पड़ता है, बूंदी में पड़ता है। तो वर्तमान में खातौली कोटा जिले में पड़ता है पर। ठीक है, और किताबों में अभी तक ये बूंदी ही दिया हुआ है। तो आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बूंदी आप करेक्ट करके आना। ठीक है, पर वर्तमान में खातौली कोटा ज़िले में पड़ने लग गया है क्योंकि यह मेरे पास में ही है, मेरे गांव के पास में। ठीक है, तो इससे पता है। तो खातौली वर्तमान में कोटा में पड़ता है और बूंदी यहाँ पर पहले पड़ता था। तो ये जो युद्ध हुआ था वो बूंदी खातौली में हुआ था और ये कब हुआ था, 1518 ईस्वी में हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो राणा सांगा ने यहाँ पर विजय प्राप्त की थी, इब्राहिम लोदी यहाँ पर पराजित हो गए थे। ठीक है, इसके बाद में आता है बाडी का युद्ध। बाडी कहाँ पर पड़ता है, धौलपुर में पड़ता है। ठीक है, तो बाडी कहाँ पर पड़ता है, धौलपुर में। ये 1518 ईस्वी में हुआ था, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। तो राणा सांगा ने यहाँ विजय प्राप्त की। ठीक है, इसके बाद में गागरोन का युद्ध। गागरोन कहाँ पर पड़ता है, झालावाड़ में। गागरोन जल दुर्ग भी है जो कि अरावली पर स्थित नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको बार बार पूछते हैं। ठीक है,
तो ये हुआ था 1519 ईस्वी में राणा सांगा और मोहम्मद खिलजी सेकंड के मध्य, ठीक है। तो राणा सांगा ने यहाँ पर विजय प्राप्त की। इसके बाद में अगला युद्ध है बयाना का युद्ध, ठीक है। तो बयाना कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है। 1527 में ये युद्ध हुआ राणा सांगा और बाबर के मध्य। तो राणा सांगा ने यहाँ पर विजय प्राप्त की। इसके बाद में आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कहाँ पर हुआ? भरतपुर में पड़ता है खानवा, ठीक है। ये 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा। तो यहाँ पर बाबर ने विजय प्राप्त की, राणा सांगा हार गया, ठीक है। इसके बाद में अगला युद्ध आता है गिरिसुमेल का युद्ध। गिरिसुमेल के युद्ध से पहले एक और युद्ध हो गया था चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा, पर वो कम जाना जाता है, ठीक है। तो कब हुआ था चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा? हुआ था आपका 1534-35 में, ठीक है। 1534-35 में ये हो गया था। तो 1534 में हो गया था एक्चुअली। तो ऑप्शन में कभी कभी ये भी दिया हुआ था 35, तो ये भी सही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हो गया था 1534 में। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर गिरिसुमेल जैतारण का युद्ध। ये कब हुआ था? ये पाली के अंदर पड़ता है गिरिसुमेल जैतारण, ठीक है। ये 1544 ईस्वी में हुआ शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य। तो शेरशाह सूरी यहाँ पर विजय प्राप्त की और मालदेव हार गए थे यहाँ पर, ठीक है, पराजित हो गए। इसके बाद में यहाँ पर है चित्तौड़गढ़ का दूसरा युद्ध। तो चित्तौड़गढ़ का दूसरा युद्ध यहाँ पर बोला है, बट ये चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा था, ठीक है। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था 1567-68 ईस्वी में अकबर और उदय सिंह के मध्य। तो अकबर ने विजय प्राप्त कर ली थी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हल्दीघाटी का युद्ध। तो हल्दीघाटी आपको पता है राजसमंद के अंदर पड़ती है, ठीक है। ये 1576 ईस्वी में हुआ अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य, ठीक है। तो अकबर की तरफ से मानसिंह इस युद्ध में भाग लिए थे और महाराणा प्रताप ने लड़ा, पर यहाँ पर महाराणा प्रताप एक्चुअली क्या कि पराजित नहीं हुए थे और अकबर तो यहाँ विजय हो गए थे। अकबर को तरफ से जो मानसिंह था उसको विजय घोषित कर दिया था और महाराणा प्रताप यहाँ पर विजय नहीं हुए, विजय क्या पराजित नहीं हुए थे एक्चुअली में। तो यहाँ पर कोई स्पष्ट नहीं है मतलब इसका, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ कहाँ पर पड़ता है? आपको पता है राजसमंद में पड़ता है। कुंभलगढ़ एक चोटी भी है, ठीक है, अरावली पर्वतमाला पर, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 1578 ईस्वी में हुआ था। अकबर की तरफ से शाहबाज खान ने युद्ध किया और महाराणा प्रताप यहाँ पर हार गए थे, शाहबाज खान यहाँ पर जीत गए थे। इसके बाद में अगला युद्ध आता है आपका दिवेर का युद्ध। दिवेर कहाँ पर पड़ता है? राजसमंद में। दिवेर का युद्ध कब हुआ? 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। तो यहाँ पर अकबर पराजित हो गए थे और महाराणा प्रताप यहाँ पर जीत गए थे। तो तीसरी बार में जाकर महाराणा प्रताप जीते थे यहाँ पर। तो महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी थी, लड़ते गए कि आखिर में तो विजय होगा, ठीक है। इसके बाद में अगला युद्ध आता है मतिरेरी राड़। तो मतिरेरी राड़ किस किस के मध्य हुआ? बीकानेर के राठौड़ों के मध्य और नागौर के अमीर सिंह के मध्य हुआ था, ठीक है। तो मतिरेरी राड़ मतिरे के मामले में हो गया था एक ये, ठीक है। तो ये बीकानेर में हुआ था और कब हुआ था? 1644 ईस्वी में हुआ। अमर सिंह जो कि नागौर से था और करण सिंह बीकानेर से था, ठीक है। इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ। तो इसमें अमर सिंह नागौर वाले जीत गए थे, ठीक है। इसके बाद में आता है दोराई का युद्ध। दोराई अजमेर में पड़ता है और यह 1659 ईस्वी में हुआ औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। तो औरंगजेब यहाँ पर जीत गए, दारा शिकोह ने पराजित हो गए, ठीक है। इसके बाद में आता है राजमहल का युद्ध। तो राजमहल टोंक में पड़ता है, ठीक है। और यह 1747 ईस्वी में प्राप्त किए, माधो सिंह यहाँ पर हार गए, ठीक है। इसके बाद में अगला युद्ध है भटवाड़ा का युद्ध। भटवाड़ा जयपुर में हुआ ये, ठीक है, जयपुर में पड़ता है भटवाड़ा। यह 1761 में हुआ। शत्रुसाल कोटा के थे और माधो सिंह के मध्य। तो यहाँ पर शत्रुसाल यहाँ पर क्या हुए? जीत गए, माधो सिंह यहाँ पर हार गए, ठीक है। इसके बाद में हुआ तुंगा का युद्ध। तुंगा कहाँ पर? जयपुर में। 1787 ईस्वी के अंदर हुआ, ठीक है। प्रताप सिंह जो कि जयपुर के थे और विजय सिंह जोधपुर के थे, इन दोनों के मध्य ये तो यहाँ पर विजय हुए और महादजी सिंधिया ये क्या हुए? यहाँ पर पराजित हुए, ठीक है। इनके मध्य युद्ध हुआ था। इसके बाद में अगला युद्ध आता है गिंगोली का युद्ध, ठीक है। तो गिंगोली का युद्ध कब हुआ? गिंगोली कहाँ पर पड़ता है? गिंगोली नागौर में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है? नागौर में पड़ता है। 1807 ईस्वी में यह हुआ जगत सिंह द्वितीय जयपुर के मध्य, ठीक है, और मानसिंह राठौड़ जोधपुर के मध्य हुआ। तो यहाँ पर जगत सिंह द्वितीय जयपुर वाले जीत गए थे और राठौड़ जी यहाँ पर हार गए थे, ठीक है। इसके बाद में अगला युद्ध है भिथोड़ा का युद्ध है अगला, पाली के अंदर हुआ ये, ठीक है। पाली के अंदर पड़ता है भिथोड़ा और ये 1857 ईस्वी में हुआ और कुशाल सिंह चंपावत आउआ वाले और अजमेर व जोधपुर की सेना, अंग्रेज व जोधपुर की सेना के मध्य हुआ। तो यहाँ पर कुशाल सिंह चंपावत आउआ के ठाकुर थे ये क्या हुए? विजय प्राप्त किए और यहाँ पर अंग्रेज और जोधपुर की सेना क्या हो गई? हार गई थी, ठीक है, पराजित हो गई थी। इसके बाद में अगला युद्ध है आपका
चेलावास का आउवा का युद्ध, ठीक है, चेलावास आउवा का युद्ध ये पाली में पड़ता है, ठीक है, 1857 के अंदर हुआ। कुशाल सिंह चंपावत आउवा और अंग्रेज सेना लॉरेंस के मध्य हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर कुशाल सिंह चंपावत विजय प्राप्त किए और अंग्रेज की सेना थी वो क्या हुई, यहाँ पर पराजित हुई, ठीक है। तो गाइस आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, ठीक है। और यदि आपको किसी प्रकार की में दिक्कत आई हो तो आप कमेंट करके बता दो कि अगले वीडियो में क्या प्रोग्रेस करें, और आप हमारे साथ बने रहे। डेली आपको इसी तरह का एक शॉर्ट वीडियो मिलता रहेगा जिसके अंदर एक ही जगह पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लिया जाएगा, ठीक है।